तुम्हारे घर का बाप, तुम्हारे घर का पिता, तुम्हारे घर का बाऊजी, तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप कैद में पड़ा हो और तुम दिवाली पे गुजिया पपड़िया खा लेते हो। धिक्कार है रायसेन वालों को। शिव मंदिर में ताला डला है और तुम दिवाली मना रहे हो। शंकर के मंदिर में ताला लगा हुआ है और तुम लड्डू खा रहे हो। अरे आसपास में कोई तालाब हो तो थोड़ा सा पानी चुल्लू भर कर लिया। देश आजाद हुआ उस समय से ताला डला है वो शंकर के मंदिर में। सन 74 में एक मुख्यमंत्री जी आए थे और केवल एक दिन के लिए वो ताला खोल कर गए थे। मेरा भारत आजाद हो गया पर मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया, ऐसा रायसेन है। मैं आह्वान करता हूं इस मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मामा जी को, जिनका नाम है शिवराज, और शिवराज के राज्य में अगर शंकर कैद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। सेवा समिति द्वारा रायसेन नगर के इस दशहरा मैदान में 7 दिवसीय शिव महापुराण की त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जब तक शिव की कृपा नहीं होती तब तक जीवन का कोई सुख मनुष्य भोग नहीं पाता है, क्योंकि प्रथम सुख है निरोगी काया। ये जीवन का पहला सुख है कि हमारी काया निरोग, और काया निरोग रखना, काया को स्वस्थ रखना ये किसी दूसरे के बस का नहीं है। अगर काया को निरोग कोई रख सकता है तो वो देवादिदेव महादेव ही रख सकता है, इसके सिवा कोई नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का भक्त होता है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आप अगर शंकर जी का अनुमोदन कर रहे हो, शिव का स्मरण कर रहे हो, शंकर के नाम का जाप कर रहे हो, शिव भक्ति में अगर डूबे हुए हो तो फिर बाल बांका नहीं हो सकता महाराज। आप भगवान के चरणों में अगर झुकना सीख गए मैंने तेरे ही भरोसे, ओ भोले तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, ओ बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी। हम अगर शिव के भरोसे पर हैं, भगवान के भरोसे पर अगर हम जी रहे हैं तो वो साधता। एक बार यदि हमने भगवान के सामने झुकना सीख लिया तो फिर संसार वालों के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हमारी आदत जरा उल्टी है।
हमारी आदत उल्टी कैसे है कि हम पहले संसार वालों के आगे झुकते हैं कि भैया तुम हमारा ये काम कर दो, भैया हमारा तुम ये काम कर दो, भैया तुम हमारा ये काम कर दो। और जब वो काम नहीं हो पाता, जब वो कार्य पूर्ण नहीं होता, तब जाके सब दूर हाथ पैर पटकने के बाद तब हम भगवान के चरणों में जाकर कहते हैं प्रभु अब तेरे भरोसे पर है, अब तू कर देना। तब भगवान कहते हैं कि अगर पहले ही तू मेरे पास में आ जाता तो इतनों के पास हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तू आता तो सही, तू मेरे पास आया ही नहीं। सारे संसार में सारे लोगों से, अपने परिवार से, कुटुंब से, कबीले से, नातों से, रिश्तों से तू जा जाकर बोलता रहा। एक बार मुझसे तो कहता दिल से, एक बार तू मुझे दिल से बोलता तो सही। अपने हृदय की बात एक बच्चा जैसे अपने माँ बाप से करता है, अपने हृदय की बात एक पत्नी जैसे अपने पति से करती है, अपने हृदय की बात एक पति अपनी पत्नी से करता है, अपने हृदय की बात घर का बुजुर्ग अपने बच्चों से कहता है और बच्चे घर के बड़ों से कहते हैं। ऐसे ही जब जीवन में थोड़ी सी भी उलझन हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो अपने दिल की बात मेरे देवादिदेव महादेव से जाकर कह देना, उस समाप्त कर देना। हम बोलते ही नहीं उससे। एक गुलाब जामुन और एक गुलाब का फूल, इन दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन और गुलाब के फूल की राशि एक ही है। गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में रहता है, कांटों में पैदा होकर कांटों में ही रहता है। और गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, और मावा गाय के दूध से बनता है। मावा तैयार हुआ, उस मावे को फिर बढ़िया मलने के बाद उसको घी में तला, तलने के बाद उसमें से निकालकर चाशनी में डाल दिया। चाशनी अब राशि दोनों की एक है। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन दोनों एक ही राशि के हैं। गुलाब का फूल कांटों में रह रहा है, कांटों में बड़ा हो रहा है, कांटों में जन्म ले रहा है, कांटों में बढ़कर अग्रण्य हो रहा है। और गुलाब जामुन खूब घी में तरबतर है और निकलने के बाद चाशनी में तरबतर है, पर दोनों में एक अंतर है। गुलाब का फूल कांटों में बड़ा होने के बाद टूटता है तो भगवान राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है, और गुलाब जामुन खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। दोनों में एक अंतर है। दोनों एक भगवान के चरणों में जा रहा है और दूसरा खाने के बाद भ्रष्टा में जा रहा है। क्यों? थोड़ा सा जब दुख आता है ना, थोड़ी सी जब तकलीफ आती है, थोड़ा सा जब कष्ट आता है, तो व्यक्ति को लगता जरूर है कि हमें कष्ट आ गया, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, हमें ये तकलीफ आ गई, हमको ये तकलीफ है, हमको ये कष्ट है, हमको ये बीमारी आ गई, हमको ये रोग आ गया, या हमको ये तकलीफ आ गई। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कांटों में जन्म लेने वाला गुलाब का फूल, कांटों में पैदा होने वाला गुलाब का फूल, कितना कष्ट उस गुलाब के फूल को होगा, फिर भी वो टूटने के बाद भगवान के चरणों में चला जाता है। अर्थात जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कुछ दुख आकर खड़ा भी हो जाए तो समझ लेना कि परमात्मा अपनी ओर तुम्हें खींचना चाहता है, अपनी ओर पुकार रहा है, अपनी ओर को लेकर आना चाहता है। वो परमात्मा है।
अरे आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। महाराज कहीं परमात्मा ने हमको झेल रखा है, कहीं परमात्मा ने हमको तोक रखा है, कहीं परमात्मा ने अपने हाथों में अपनी गोदी में हमको उठा रखा है। ये परमात्मा, ये शिव है, ये राम है, ये कृष्ण है। शंभु शरण बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। एक सूरजमुखी का फूल भी होता है। किस किसने देखा जो सूरजमुखी का फूल देखा है आप लोगों ने? इतना बड़ा होता है, जहां सूरज होता है वो सूरज को देख देख कर घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, सूरज के साथ साथ चलता है। एक गुलाब का फूल सूरज को देखकर घूम नहीं रहा, वो लगा हुआ है। एक सूरजमुखी का फूल सूरज को देख कर घूमता रहता है, घूमता रहता है। बस दो तरह के मनुष्य इस संसार में पैदा हुए हैं, दो तरह के मनुष्य इस संसार में जन्मे हैं, एक गुलाब के फूल की तरह और एक सूरजमुखी के फूल की तरह। एक सूरजमुखी के फूल की तरह। सूरजमुखी का जो फूल होता है ना, वो सूर्य को देखकर चलता है। उसी तरह संसार के जो कई लोग हैं ना, ये आपका वैभव देखकर चलते हैं। थोड़ा सा दुख आया ना तो लोग आपका दरवाजा भूल जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई लोग आपको भूल जाते हैं। और जहां सूर्य जैसा आपका प्रकाश होगा, जहां आपके पास में धन बढ़ेगा, वैभव बढ़ेगा, सत्ता बढ़ेगी, दौलत बढ़ेगी, संपदा बढ़ेगी, तो सूरजमुखी की तरह जो लोग होते हैं वो आपके धन की चमक को देखकर आपके साथ घूमना चालू कर देते हैं, आपके साथ रहना चालू कर देते हैं। पर पहचान जाना कि सूरजमुखी का फूल और गुलाब के फूल में अंतर होता है। सूरजमुखी का फूल भगवान को नहीं चढ़ता, चढ़ाया नहीं जाता, पर गुलाब का फूल टूटकर भगवान के पास चले जाता है। जो दुनिया की चमक देखकर, आपका वैभव देखकर, आपकी सत्ता देखकर, आपका धन देखकर, आपकी दौलत देखकर, आपका वैभव देखकर आपकी ओर आसक्त होते हैं, और जब दुख आता है तो आपको ठोकर मारकर चले जाते हैं, ये संसार में कभी सुखी नहीं रह पाते हैं, इनका वैभव कभी जीवित नहीं रहता, ये कभी सुखी नहीं रह सकते। एक व्यक्ति की 4 पत्नी थी। रायसेन का नहीं था। एक व्यक्ति की 4 पत्नी। व्यक्ति अपनी चौथे नंबर की जो पत्नी थी ना, उससे बहुत प्रेम करता था, खूब उसके लिए कहीं गजरा लिया है, कहीं बेणी लिया है, कहीं सामान ले लेके आए, कहीं ढेर सारा। वो जो चौथे नंबर की पत्नी थी ना, वो भोजन से ज्यादा लाली और क्रीम निपटा जाती थी।
अब उस व्यक्ति की जो चौथी पत्नी थी वो बड़ी सुंदर भी थी और पति उसकी ओर आसक्त भी था। उसकी प्रीति, उसका प्रेम चौथी से फिर थोड़ा सा जो कम था वो दूसरे नंबर की पत्नी भी। वो दूसरे नंबर की पत्नी को भी बहुत चाहता था, बहुत प्रेम करता था, और पर चौथी से ज्यादा नहीं हो, चौथी से थोड़ा 30-35% कम कर लो, उतना वो दूसरे नंबर वाली को चाहता था। पर इन दोनों को भी चाहने के बाद सबसे ज्यादा पति अगर बैठता था तो तीसरे नंबर की पत्नी के पास बैठता था। मैं बैठने में उसको बड़ा मजा आता था, बैठता, गप्पे लगाता, बात करता, चित्त करता और बड़े आनंद में डूबता। पर प्रेम सबसे ज्यादा, बोलते जाओ जरा जम के, कौन से नंबर की? चौथे। उससे कम, अरे बोले जम के, दूसरे, और उससे कम तीसरे, और पहली वाली का तो वो मुंडा नहीं देखना चाहता था। पहली वाली जो पत्नी है, पहले नंबर की जो है, उसको वो देखना पसंद नहीं करता, उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता, उसके साथ में रहना पसंद नहीं कर सकता, उसके साथ वो एक क्षण रहना पसंद नहीं करता। सबसे ज्यादा व्रत, सबसे ज्यादा उपास, सबसे ज्यादा साधना, सबसे ज्यादा नियम, सबसे ज्यादा संयम अगर कोई करती थी। कितने चतुर हो रहे रायसेन वाले तुम, तुरंत तुम भी। एक बात तो है, तुम कथा सुन सुन के भी कथाकार हो गए हो, पक्का हो गया है, बिल्कुल बढ़िया। ये बात तो है, मतलब तुम्हें इतना कथा सुन सुन के ये अंदाजा हो गया कि व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति कैसे, किस भाव का है, और तुरंत तुम्हारे को पहचान की दृष्टि हो गई। धन्य। प्रणाम जीजियो, प्रणाम, बहुत भाव से, और ऐसे दिल से कथा सुनो। कहते हैं शिव कथा दिल से सुनना चाहिए। क्या होता है दिल से सुनने से? तो कहते हैं जब 7वें दिन देवाधिदेव महादेव शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनकर जब उठकर जाते हैं, तो दिल से कथा सुनने वाले के लिए भगवान कुबेर का खजाना लुटा जाते हैं। तो दिल से। पहले नंबर की पत्नी व्रत भी करती है, साधना भी करती है, उपास भी करती है, तप भी करती है, नियम धारण भी करती है, व्रत भी करती है, और सारे काम करती है वो पहले नंबर। दूसरे नंबर की कभी कभी पुण्य का काम कर लेती है, कभी कभी अच्छा काम कर लेती है। तीसरे नंबर की वो भी थोड़ा थोड़ा अच्छा काम कर लेती है। चौथे नंबर की जो है वो जब भी अच्छा काम करने जाती है तो काम बिगाड़ के आती है। अब उस व्यक्ति के पास में पैसा बहुत था, क्योंकि धन होता है तभी तो ये चार संभल पाता है। जिसके पास में नहीं हो तो एक के संभाल ले दादा, वो ही बहुत है जगदम्बा के। तो ये चार संभालना तो कोई पैसे वाले का ही काम होगा, धनपति का ही काम होगा। तो पैसा था तो ये चारों संभाल रहे थे। एक दिन व्यक्ति का
स्वास्थ्य खराब हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी अब तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, तुम्हारे प्राण छूटने का समय आ गया है, लगभग 15 से 20 दिन तुम जिंदा और रहोगे और 20 दिन के बाद में तुम्हारी ये तकलीफ बढ़ जाएगी और तुम मर जाओगे। उसने विचार करा कि एक काम करता हूं, मैं मेरी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, तो जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं उस पत्नी से कह देता हूं कि तू भी मेरे साथ ऊपर चल जा। आज वो चौथे नंबर की पत्नी खूब सज धज के अपने पति के कमरे में आई। पति ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे बिना मैं एक मिनट नहीं रह सकता। एक मिनट की कोई कहे मैं तेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता, कोई एक क्षण की कहे मैं एक पल तेरे बिना नहीं रह सकता। जब तक मैं तुझे देखूं नहीं, हमारे मन को चैन मिले नहीं, तो तू, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जैसे ही मैं मरूं तो मेरे साथ तू ही ऊपर चल। इतने में चोटी करती करती जगदम्बा बोली, सुनो, फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हारे लिए मैं मरूंगी? मौत तुम्हारी आई है, प्राण तुम्हारे छूटेंगे, अंतिम संस्कार तुम्हारा होगा। मैं नहीं मरने वाली और मैं तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं हूं। और वो तो मुंह फुला के और चोटी करती करती अपने कमरे में चली। अब इसका प्रेम किस पर था? इसने कहा चलो दूसरे नंबर वाली से कह देता हूं, तू चल चल, तू मेरे साथ में चल, 15 दिन बाद मेरे प्राण छूट जाएंगे, तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तू चल चल मेरे साथ। मैंने देखा है तू मेरी सब व्यवस्था कर देते, आगे आगे बढ़कर मेरे लिए सारा काम कर देते। मैं जैसा कहूंगा वैसा तू कर दे, तू मेरे साथ चल। दूसरे नंबर की पत्नी ने कहा, स्वामी तुम कहो, तुम्हारे जीते जी जैसा कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूं, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी, पर हाथ जोड़कर कहती हूं कि मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊं। अच्छा, कथा तुम लोग जान गए हो, ये पक्का है कि ऊपर जाने के लिए तैयार। ये देखो, हमने कहा कथा तो तुम जान गए, चतुर लोग बैठे हो रहा है, इनके कोई ऐसे ही हो गया, तो कथा तो तुम जान गए। दूसरी ने मना कर दिया, तीसरी से कहा, मेरा प्रेम तेरे प्रति बहुत है, अपन बहुत समय पास करते थे, दोनों तीनों सब बैठ जाते थे, गप्पे लगाते थे, बात करते थे, तू मेरे साथ चल चल। तो वो बोले कि देख भाई, सुन स्वामी, तू कहे ना तो मैं तेरे साथ आखिरी क्षण तक रहूंगी, तू कहे तो मैं दरवाजे तक रहूंगी, तू कहे तो मैं शमशान तक रहूंगी, तू कहे तो मैं शमशान तक साथ दूंगी, पर यह पक्का है कि मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊंगी। तब उसने सोचा कि ये पहली को तो मैं देखना पसंद नहीं करता था, इसका चेहरा पसंद नहीं था, कभी इसके कमरे में नहीं जाता था, कभी इसकी ओर मैंने झांका तक नहीं, कभी इसके साथ बैठकर रोटी तक नहीं खाई, कभी इसको मैंने ध्यान दिया ही नहीं, कभी मैंने इसका स्मरण किया ही नहीं। इतने में पहले नंबर की आई पानी पिलाने के लिए। इसने कहा, सुनो मैं जा रहा हूं, पर मैं अकेला वहां क्या करूंगा? तो पहले नंबर की ने कहा,
कौन कहता है कि तुम अकेले जाओगे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। जिस व्यक्ति से तुम बहुत आस लगा कर बैठते हो ना, एक दिन वो धोखा जम के तो बोलो दे ही जाता। और जिस व्यक्ति से तुमको आस नहीं होती, जिस व्यक्ति से तुम्हें कोई आशा नहीं है, वो समय आने पर ऐसा काम कर कर चले जाता है कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते कि ये ऐसा कर सकता है। ये अरे सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। एक सहारा तेरा शंभू, एक सहारा तेरा शंभो, बाकी है बेकार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। ये जितने नजर आते हैं ना, सब नंबर वन के चोटे हैं। घर में भी चोर हैं और यहाँ पर भी चोर है। कौन से चोटे और चोटी तुम्हारे पास में बैठे तुम्हें नहीं मालूम। इसलिए कहते हैं बार बार कथाओं में, ढक के बैठो। पहचानोगे कैसे इन चोटियों को और इन चोटों को? कैसे पहचानोगे? और ये केवल कथा में नहीं है। जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया था, जिस दिन पैदा हुए थे, उस दिन इन चोटों ने अपना काम करना चालू कर दिया था। पैदा होते से ही हमारा समय चोरी करना चालू कर दिया। एक के मेरा छोरा, एक के मेरा पोता, एक के मेरा छोरा, एक के मेरा पोता, वो के मेरा भाई, वो के मेरा बंधु, वो के मेरा सखा, वो के मेरा कुटुंब, वो के मेरा कबीला। ये सब चोर ही तो हैं जो हमारे पल पल को, घड़ी को, समय को, हर समय को चुरा रहे हैं। केवल चोर। जब धोनी छोड़ रहे तो यहां कौन छोड़ेगा तुमको? इसलिए कहते हैं सिर पे पल्लू डाल के रखो। पल्लू का मतलब समझते हो? चोरों से बचना हो तो भगवान के चरणों में अपने सिर को डाल कर रखिए, मतलब सिर पर पल्लू डाल कर रखिए। भगवान की शरणागति में रहे, शिव की शरण। पहले कुबेरेश्वर धाम से जो शिव महापुराण की कथा करी थी, उसमें चोरों का वर्णन करा था। सुनिए कथा किसी ने कि नहीं सुनिए? उसमें चोरों का वर्णन किया था कि 4 तरह के चोर होते हैं। एक किसी के घर में जाकर कुछ सामान उठा लाया, जम के बोलो वो भी, अरे बोलो तो चोर है। जो बिना पूछे किसी के घर में घुस जाए, वो भी चोर। जो भगवान को दिए बिना खुद खा जाए,
जम के बोलो, वो भी चोर है। घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे हों और पति बाजार गया, जेब में कुरकुरे का पैकेट ले जाकर अपनी पत्नी को चुपचाप से देख के खिला दे, वो भी चोर। और इस पूरे पंडाल में ये जो चौथे नंबर का चोटका है ना, ये होंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, आप अपनी पत्नी के लिए अगर अंगूर लेकर जा रहे हैं, केले लेकर जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स लेकर जा रहे हैं, बिस्कुट लेकर जा रहे हैं, मिठाई लेकर जा रहे हैं, मूंगफली का दाना लेकर जा रहे हैं, एक चिप्स का पैकेट भी अगर आप अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहे हो उपास के दिन, तो पहले उसमें से थोड़ा सा एक पैकेट एक्स्ट्रा लेकर चलो और चुपचाप से अपने माँ बाप के हाथ में दे दो, मम्मी ये लो मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूं, तो चोर नहीं बनोगे। सुन लो चोटो, लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज जो ताड़ी तेड़ी कथा बाजता है। तुम सुधर जाओ, हमारी तेड़ी बाजना बंद कर दे, या तो सुधरो नहीं तो सिद्धरो, दो में से एक। थोड़ा सा समझो, बिस्कुट लाए हो ना, बुजुर्ग माँ बाप को भी दीजिए। ज्यादा सामान लाए हो ना, बूढ़े माँ बाप को भी दीजिए। ऊपर जाओगे पत्नी तब तो आंख दिखाएगी ना अपने कमरे में कि तुम दुकरिया मत आए, तुम तो कह रहे थे मेरे लिए लाए और नीचे भी देकर आए। तब जगदम्बा से कह देना, अरे ओ चंद्र घंटा कुसमांडा स्कंदा, तेरे हाथ जोड़ूं, वो मेरे माँ बाप हैं, बुजुर्ग हैं। जब मैं छोटा सा था तो मुझे गोदी में रख रख कर टॉफी, आइसक्रीम, भोजन हाथों से कराते थे। अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनसे नहीं बनता, तो फर्ज मेरा भी है कि मैं उनको कुछ खिला दूं, मैं उनके लिए कुछ कर दूं। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माँ बाप का सम्मान होता है, माता पिता का आदर होता है, जहां माता पिता के लिए आदर के वचन बोले जाते हैं, जहां माता पिता का सम्मान करा जाता है, जहां माता पिता के लिए हमेशा आदर के वचन कहे जाते हैं, वहां धन और दौलत की कोई कमी नहीं पड़ती। जहां आदर खत्म हो जाता है, सम्मान खत्म हो जाता है, हमारे यहाँ आदर और सत्कार जब खत्म हो जाता है, तो फिर वहां वैभव लक्ष्मी संपदा नहीं रहती। चाहे तुम वैभव लक्ष्मी का कितना भी व्रत कर लो। आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। पहले नंबर की पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा कौन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी, मैं तुमको एक मिनट नहीं छोड़ूंगी, एक क्षण नहीं छोड़ूंगी। तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। टेंशन मत लो। पति की आंख में से आंसू बहने लगा। इसको तो मैंने कभी पूछा ही नहीं था, इसको तो मैंने कभी आदर करा ही नहीं था, इसको तो मैंने कभी सम्मान करा ही नहीं था, इसके लिए तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं था। चौथे नंबर की पत्नी के लिए सामान ला कर दिया, लाखों रुपए उस पर खर्च कर दिए। दूसरे नंबर की पत्नी को ला कर दिया, तीसरे नंबर की को ला कर दिया, पर इसको आज तक कोई सामान ला कर नहीं दिया। इसके बाद भी ये मेरे साथ में जाने को तैयार बैठी, उसके बाद भी ये मेरे लिए प्राण छोड़ने को तैयार बैठी।
तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। और व्यक्ति की ये 4 पत्नियां किसी एक व्यक्ति की नहीं, अपन सबकी 4 पत्नियां हैं। पहले नंबर पर ये आत्मा, मन, चित्त, वृत्ति, ये पहली पत्नी है इस शरीर की। दूसरे नंबर की पत्नी है हमारी दौलत, हमारी संपदा, हमारा वैभव, हमारा धन। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। और चौथे नंबर की पत्नी है ये शरीर, जिस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। बादाम किसके लिए खा रहे हो? शरीर के लिए। कपड़े किसके लिए पहन रहे हो? शरीर के लिए। आभूषण किसके लिए धारण कर रहे हो? शरीर के लिए। स्नो पाउडर, क्रीम, परफ्यूम, एक से बढ़कर एक साबुन किसके लिए ला रहे हो? शरीर के लिए। ये चौथे नंबर की जो पत्नी है ना, ये शरीर, ये तुरंत तुम्हारी प्राण छूटे और शरीर ने साथ छोड़ दिया। ये चौथे नंबर की पत्नी है ये शरीर, 1 मिनट में साथ छोड़ देती है, तुम्हारे साथ जाने को तैयार नहीं होती और कह देती है ले जाओ, ये आत्मा जाए, मुझे नहीं जाना। दूसरे नंबर की पत्नी हमारा धन, हमारी दौलत, हमारी संपदा, हमारा वैभव, हमारी धन। ये दूसरे नंबर की पत्नी कहती है तू जिंदा है जब तक मैं तेरा हूं, तू जिंदा है जब तक मैं तेरा, और जब तक तू जिंदा है तेरे हाथों से जो तुझे करना है कर ले, तेरे हाथों से जो लुटाना है लुटा ले, तेरे हाथों से जो करना है कर सकता है। मैं जब तक जिंदा है तू, तब तक। दूसरे नंबर की पत्नी कहती है कि ये धन, ये दौलत, ये संपदा कहती है कि तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारी हूं, और जैसे ही तुम मरोगे, दूसरे नंबर की पत्नी कहती है मैं दूसरे की हो जाऊंगी, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। ये धन और दौलत कहती है, ये संपदा कहती है, प्रॉपर्टी कहती है, जमीन कहती है, प्लाट कहता है, फार्म हाउस कहता है, हमारी 4-4 मंजिल की बिल्डिंगें कहती हैं, ये गाड़ी और ये बंगला कहता है, ये हमारे शरीर पर पड़ा हुआ जेवर कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारी हूं, और जिस दिन तुम मर गए उसके बाद में मैं दूसरे से शादी कर लूंगी। मतलब जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन, दौलत, लॉकर में पड़ा हुआ पैसा, बैंक में पड़ा हुआ पैसा, ये सब मैं दूसरे। ये दूसरे नंबर की पत्नी तुरंत शादी करने को तैयार बैठी रहती है, तुम मरे और वो दूसरी शादी कर लेगी। धन तुम्हारे मरते से दूसरे का हो जाएगा, मकान दूसरे का हो जाएगा, तुरंत नामांतरण पर दूसरा नाम चढ़ जाएगा। तुम्हारा नाम था भैरू किशन, आ गया लाल किशन, चढ़ गया दूसरे का। जा, मकान पे तुम्हारा नाम लिखा था, तख्ती निकल कर दूसरे का लग जाएगा। फार्म हाउस पे तुम्हारा नाम लिखा था, बदल कर दूसरे का लिखा जाएगा। तुरंत ये दूसरे नंबर की पत्नी तुरंत दूसरी शादी कर लेती है। इसको देरी नहीं लगती शादी करने में। तुम मरे और ये धन दूसरे का हो गया, तुम्हारे मरते से तुम्हारे कपड़े दूसरे के हो गए, तुम्हारी ज्वेलरी दूसरे की हो गई, तुम्हारा वैभव दूसरे का हो गया, गाड़ी दूसरे की हो गई, दौलत दूसरे की हो गई। और संभाला किसने, रखा किसने, संजोकर किसने रखा? तुमने। और ये दौलत तुम्हारी नहीं हो पाई। तीसरे नंबर की पत्नी है हमारी, हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे कुटुंब वाले, ये हमारी तीसरी पत्नी है। ये घर तक साथ देंगे, शमशान तक साथ देंगे, और बाद में हाथ जोड़कर कहेंगे मैं तुम्हारा साथ आगे नहीं दे सकता। आग लगाएंगे, खोपड़ियां फोड़ेंगे और वापिस आ जाएंगे। घर के लोग भी शमशान में जब तक बैठे रहते हैं जब तक के डोकरे की खोपड़ियां नहीं फूटे। एक लंबा सा डंडा, बांस, जितने लोग बैठे हैं इनको मालूम होगा। तुम लोग तो शमशान जाती नहीं हो तो तुम्हें मालूम नहीं होगा, और जब जाओगी तब तुम देख नहीं पाओगी। तो ये लोग जो जाते हैं इनको मालूम है, इतना बड़ा बांस, उसमें इतना बड़ा लोटा, लोटे में भर दिया घी, और जब मुर्दा आधा जल जाता है तब जो समझदार वैज्ञानिक होते हैं शमशान के, वो इंतजार देख देख के पक गया, फिर दूसरा बोलता अभी कब पक गया, अभी तो खोपड़ी तो बैठे रहो बैठे रहो। भगवान जाने इनने भी कितने रिसर्च करे होंगे खोपड़िया।
आ जाओ सब उठ के आ जाओ। और फिर डंडे को पकड़ के और छोरे के हाथ में दिया जाता है, बेटे के हाथ में, देखो बढ़िया मैं बाप और जो बांस से लोटा डालकर डंडे से खोपड़िया फोड़कर घी पटक कर डंडे को पटक दिया जाता है। बस उसी दिन बेटा सोचता है कि अब सब समाप्त हो गया। और 10वें के दिन, तीसरे के दिन, 12वें के दिन पिंड देकर पिताजी से पिंड छुड़ा दिया जाता है कि अब कुछ नहीं बचा, अब केवल तिथि पे पूरी सब्जी बामन के खिला देना है और पिताजी से पिंड छुड़ा देना है। अब जायदाद अपनी, मकान अपना, घर अपना, दौलत अपनी, सत्ता। सब मतलब के यार हमने देख लिया, जितने नजर आते हैं। और फिर निवेदन करूंगा, शमशान में तुमको अकेला छोड़कर जाते हैं, कौन साथ देता है? जब छोड़कर चले गए आग लगाकर, कौन साथ देगा? केवल एक शमशान में रहने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव, इसके सिवाय अकेला मेरा केवल एक शिव साथ देने के लिए बैठा। अरे रायसेन वालों, तुम जिस नगर में रहते हो ना, ये नगर कोई साधारण नहीं है। इस नगर में जिसमें तुम निवास करते हो, ये पूरनमल राजा का नगर है। किसका नगर है? राजा पूरनमल, जिसकी धर्म पत्नी, पूरनमल राजा की धर्म पत्नी रत्नावली शंकर जी की परम उपासक है। ये पूरे मालवा का द्वार था, रायसेन मालवा का द्वार। मालवा के इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अच्छे अच्छे राजाओं को भी इस दरवाजे पर रुकना पड़ता था। जो रायसेन का जो ये किला बना है, ये पूरनमल का किला है, जिसकी धर्म पत्नी रत्नावली शंकर की उपासक थी, शिव की उपासक। किस भूमि पर रहते हो, आपको इस चीज का अंदाजा है? सारी दुनिया में जितने शिवालय कहीं पर नहीं है, उतने रायसेन के आसपास के क्षेत्र में शिवालय है। पूरे रायसेन के क्षेत्र में देख लो, इधर भोजपुर, उधर हजारों शिवलिंग का, कहीं बेतवा नदी के शंकर का शिवलिंग बड़ा सारा, कहीं देखो तो हजारों शिवलिंग। जहां देखोगे रायसेन के आसपास के क्षेत्र में शिवलिंग शिवलिंग मिलेंगे। कोई साधारण भूमि है? जब रत्नावली राजा पूरनमल की सबसे सुंदर रानी थी, 3 रानियां और थी पूरनमल की, पर उसमें सबसे सुंदर थी रत्नावली। इतनी सुंदर रत्नावली जिसका श्रृंगार कहते हैं कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े युवराज, बड़े बड़े राजा पूरनमल राजा की धर्मपत्नी रत्नावली को मात्र एक झलक देखने के लिए आना चाहते थे रायसेन की धरा पर। एक बार रत्नावली से पूछा था पूरनमल ने, तुम इतनी सुंदर कैसे हो? ये पूरनमल पति राजा पूरनमल अपनी धर्मपत्नी से पूछ रहा है कि तुम्हारी सुंदरता इतनी प्रबल कैसे है? शब्द सुनिएगा जरा रत्नावली। मैं आपसे भी कहूंगा कि रत्नावली को अहंकार नहीं आया था सुंदरता का। रत्नावली ने जो शब्द कहा था, वो शब्द आपके जीवन में उतरना चाहिए। जब पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने
ढेरों राजकुमारियां देखी, ढेरों रानियां देखी, पर आपके जैसी कोई सुंदर नहीं देखी। आपकी सुंदरता कैसे है? तो रत्नावली कहती है मेरी सुंदरता मेरी नहीं है। मैं जिस शंकर को एक लोटा पानी चढ़ाती हूँ, ये शंकर की चमक मेरे चेहरे पर चमकती है। ये शिव की चमक रत्नावली कह रही है। ये माधवा की पूरनमल राजा की रानी रत्नावली कह रही है कि मेरी चमक नहीं, ये शंकर पर जो लोटा भरकर में जल चढ़ाती हूँ, ये उसकी चमक है। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो अलमारी लेके आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो कपड़ा लेकर आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो धन लेकर आए थे? आप में से कितने लोग हैं जब पैदा हुए थे तो आपको मालूम होगा कि मेरा पूरा शरीर अच्छा है? ये तो शिव की कृपा है, शंकर की दया है कि उसने आंखें अच्छी दे दी। ये शंकर की दया है कि कान अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि पांव अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि हाथ अच्छा दे दिया। ये शंकर की दया है कि जिब्या अच्छी दे दी। ये शंकर की कृपा है कि नासिका के छिद्र अच्छे दे दिए। ये शंकर की कृपा है कि शरीर अच्छा दे दिया। अगर शिव की कृपा नहीं होती तो भोपाल के किसी 3 बत्ती चौराहे पर खड़े होकर कटोरा हाथ में लेकर भीख मांग रहे होते। ये शिव की कृपा है जो आज घर में बैठे। ये चमक, ये दमक, फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से। अच्छा शरीर दिया तो शंकर ने दिया है। अच्छे कुल में जन्म दिया तो शंकर ने दिया है। अच्छा परिवार मिला तो शंकर ने दिया है। अच्छा पति मिला तो शंकर ने दिया है। अच्छी पत्नी मिली तो शंकर ने दिया है। अच्छा पुत्र पैदा हुआ तो शंकर ने दिया है। अच्छी बेटी जन्म ली है तो शंकर ने दिया है। प्लाट मिला शंकर ने दिया, जमीन दी शंकर ने दिया, गाड़ी दी शंकर ने दिया, और अच्छे घर में जन्म दिया शंकर ने दिया। भारत की भूमि पर पैदा हुए शंकर ने दिया, और सनातनी बनकर पैदा हुए हो ये शंकर ने दिया। कोई दूसरा नहीं दे सकता आपको, ये शिव की कृपा से पैदा हुआ। अमेरिका में मरते हैं लोग तो उनको डेड बॉडी कहते हैं, एक्सपायर कहते हैं। विदेश में जो मरता है उसको एक्सपायर कहते हैं। भारत की भूमि में एक बेवड़ा भी मरता है तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। विचार करिए, विदेश में कोई मरता है तो उसको एक्सपायर कहते हैं, और भारत की भूमि पर एक अगर नशे में डूबा हुआ व्यक्ति भी मरता है, पाप करने वाला व्यक्ति भी मरता है, कपट करने वाला व्यक्ति भी मरता है, बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी अगर भारत की भूमि पर जन्म लेने के बाद इस भारत की धरा पर अगर मरता है तो उसके आगे स्वर्गवासी लिखाया जाता है, क्योंकि भारत माता की गोद में पैदा होकर मरा है। तो भगवान भी कहते हैं ये स्वर्ग ही जाएगा, भले कितना ही पाप करा, ये स्वर्ग की धरा पर पहुंचे। हरिचंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। ये वो भूमि है जहां पर देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। आप थोड़ा सा अगर सुंदर हो ना, आपका बेटा अगर थोड़ा सा सुंदर है ना, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं। वो तो बेटे की वैल्यू मां कब गिराती है? जब लड़के के लिए लड़की देखने जाती है। हमेशा मां अपने बच्चे को अच्छा कहती है, मेरा बेटा बहुत बढ़िया, इसके जैसा सुंदर कोई नहीं, इसके बढ़िया बराबर कोई नहीं, चंदा जैसा है,
मेरा बेटा चांद जैसा है, मेरा बेटा सूरज है। पर जब छोरी देखने जाते हैं और छोरी अगर जम जाती है तब माँ बेटे को समझाती है, देख बहुत अच्छी लड़की है, क्या जोरदार है, कितनी बढ़िया है, तेरे से लाख गुनी अब घटी वैल्यू। अभी तक तो कहती थी कि तू ही सुंदर है, अभी तक माँ कहती थी कि तेरे बराबर कोई नहीं है, और जैसे ही शादी का नंबर आया तो माँ तुरंत कहती तेरे से, अरे बोलो तो लाख गुना अच्छी है। तब छोरे को समझ में आ गया, बहुओं से निवेदन है कि सास के शब्द सुनो कि अपने छोरे से कहती है कि तेरे से लाख गुनी अच्छी है, मतलब बहू सास के लिए हीरा बनकर आती है। ये हर सास जानती है, ये प्रत्येक सास जानती है कि मेरी बहू हीरा बनकर आ रही है। कितनी आस लेकर बैठी रहती है सास बहू के लिए। बहू आएगी, गरम रोटी देगी। अब उसको क्या मालूम था कि घर में से धक्का देगी, उसको क्या। पहले बच्चों को डराते थे, बहू आ गया तो बच्चा डर जाता था। आज के जमाने में बुढ़ों को डराना हो तो कह दो बहू आ गई, बेचारी खाती खाती है, अभी कहां से, अभी तो गई थी, अभी कहां से, छुट्टी मनाने गई थी। वैसे ही तो कोरोना में कोई नहीं जा पाया, अभी अभी तो जाना चाहता था। 2 साल तो पूरे कोरोना में यही प्राण खाए हैं जगदम्बा ने, अभी गई थी। विचार करिएगा जरा। रत्नावली से पूछा तुम्हारी सुंदरता काय से है, तो रत्नावली कहती है मैं शंकर की आराधना करती हूँ, मैं शिव की आराधना करती हूँ, मैं भगवान का भजन करती हूँ। ये शिव आराधना का फल है जो मुझ में सुंदरता है। और आपसे भी कहेंगे, अगर आप सुंदर हो, आप अगर सुंदरता में बने हुए हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके चेहरे पर अगर चमक है, बहुत ध्यान देना महाराज। क्रीम की चमक 2 महीना 3 महीना 15 दिन की रहती है, और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। अंतिम क्षण तक चेहरा चमकता रहता है। जिसने अच्छा करा होता है उसके चेहरे पर तुम देखना, कोई कोई मरता है ना तो उसको कपड़े पहनाते हैं तो बॉडी भी सुंदर नजर आने लगती है, क्योंकि कर्म अच्छा करा। एक मस्तक पर थोड़ा सा तिलक लगा लो ना, उसमें और सुंदरता बढ़ जाती है। त्रिपुंड लगा लो तो और सुंदरता बढ़ जाती है। हमारे यहाँ तो शास्त्र यहाँ तक कहता है, गर्भवती नारी का जब गर्भ रहता है और उस समय पर गर्भ में जब संतान रहती है, और ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सब कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कह देती है, सास कह देती है, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण
पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किस ने कहा ये बात? कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माता इस चीज को जानती हैं। रखिए, बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो और त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ था, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए हम बता नहीं पाए, गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो ये बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ कि भैरू है कहां, वो उसको पकड़ो, कालिए को जा मिल जाए, और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर कर जाइए। वहां सारी किताबें मिल जाएंगी, आप पढ़ो और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छाट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए। कहां लिखा है? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता। अरे भाई, ये देखो शिव महापुराण, महेंद्र जी राजपूत, गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर से आए। हाथ उठाएंगे कहीं बैठे हो तो? आप ही दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। श्री महेंद्र जी राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दिल की बात यहाँ लिखकर भेजी है अपने हृदय की। गुरु जी, मुझे शुगर की बीमारी थी, मेरी शुगर 350 रहती थी। मैंने आपके बताए अनुसार रविवार में सूर्य देव को जल चढ़ाना, अर्घ देना प्रारंभ करा है अभी कुछ ही दिनों से।
उसके बाद में सोमवार को बेलपत्र के वृक्ष पर जल चढ़ाना चालू करा। मेरी शुगर 70 से 75 पर आकर रुक गई है गुरुदेव। 350 से मेरी शुगर ठीक हो गई है। ये पत्र है। अब ये अभी छत्तीसगढ़ की कथा में कहा गया उपाय है और आप लोगों ने करना प्रारंभ करा। देवाधिदेव महादेव ने सुनना प्रारंभ करा और आपको आराम मिलना प्रारंभ हो गया। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। एक पत्र और किसी ने भेजा, उसने ऊपर लिख दिया है, उसमें जिसने भेजा होगा उसने शिवलिंग बनाया है पर नाम नहीं लिखा है पत्र पर। उन्होंने लिखा दिया, मैं अपना नाम नहीं लिख रही हूं, मेरा नाम नहीं डाला है इस पत्र में, मुझे एक गठान हो गई थी। इस पत्र के अंतर्गत लिखा है, रुद्राक्ष का पानी मैंने पीना प्रारंभ करा और उस रुद्राक्ष के पानी से मेरी गठान गल चुकी है। अब मेरे शरीर में गांठ नहीं है। डॉक्टर ने कह दिया अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये पत्र, उसने नाम नहीं लिखा पर पत्र में पीछे शंकर जी का शिवलिंग बनाया है उस जिसने पत्र लिखा। शिव कृपा। कौन कहता है कि गर्भवती नारी को भगवान शंकर की पूजन नहीं करना चाहिए? कौन कहता है शिव की आराधना नहीं करना चाहिए? दूर मत जाओ, सियोर वाले महाराज की मत सुनो, तुम अपने रायसेन की महारानी की सुनो, रत्नावली। क्या कहती है वो? जिस समय पर शेर शाह शूरी ने राजकुमारी रानी रत्नावली को देखने के लिए सेना तैयार कर कर लेकर आया इस रायसेन के किले पर आक्रमण करने के लिए। मुझे मालूम नहीं था कि पूरनमल राजा की धर्म पत्नी रत्नावली का चरित्र इतिहासों में मिलेगा और शिव भक्त है वो। अगर मुझे मालूम होता तो रायसेन की इस पावन धरा पर मैं त्रिपुंड शिव महापुराण कथा नहीं करता, राजा पूरनमल और रत्नावली शिव महापुराण कथा कर कर जाता। मुझे मालूम नहीं था। जैसे इंदौर की धरा पर माहिल्या शिव महापुराण की कथा करी या पूरनमल रत्नावली की कथा कर कर जाता। जिस समय पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण करा इस रायसेन की धरा पर, किले पर, तब रानी ने राजा से कहा, रत्नावली ने, स्वामी क्या बात है, आज आप बहुत चिंता में दिख रहे हो। पूरनमल कहते हैं, रानी शूरी आ रहा है, आक्रमण कर रहा है किले के ऊपर, सेना बड़ी बहुत बड़ी है रानी। और आपको मालूम है ये राजा ने, शूरी ने आक्रमण क्यों किया है? किले को नहीं पाना है। शूरी ने अगर आक्रमण किया है तो केवल तुझे पाना है। रत्नावली तेरी सुंदरता को पाने के लिए ये आक्रमण कर रहा है। अरे रायसेन वालों, तुम्हें तो गौरव से सीना तान कर चलना चाहिए कि तुम्हारे नगर की राजमाता राजकुमारी रत्नावली रानी अपने पति के हाथ में कटार देती है और कटार में सिंदूर भर देती है। क्या भरा था? बोलो मेरी माँ। सिंदूर। कटार पर सिंदूर भरकर रत्नावली कहती है, मेरी मांग भर दीजिए। पूरनमल राजा कहता है, कटार से कोई मांग भरी जाती है राजकुमारी रानी रत्नावली? कटार से मांग भरी जाती है? रत्नावली कहती है, मैंने सुना है शिव उदार है,
मनुष्य जिंदा रहता है तब भी शंकर उसके साथ रहता है, और मनुष्य मर जाता है तो शंकर के पास चले जाता है। रत्नावली कहती है जिंदा हूं तब तक तुम्हारी हूं, मरने के बाद तो मेरे शंकर और कंकर की हो जाऊंगी ना। ये मांग आज इस कटार से, इस तलवार से मेरी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए, और मेरा कहना मान लीजिए, शूरी आक्रमण करे इस किले पर, उससे पहले मेरी गर्दन काट दीजिए। मांग भरने के बाद मेरी गर्दन काटना। और इतिहास गवाह है इस किले का कि पूरनमल राजा ने अपनी धर्म पत्नी की मांग भरी सिंदूर तलवार से, और उस तलवार से अपनी पत्नी का जब सिर काट रहा था तो कहते हैं एक कंकर में से भी पानी बह निकला था। वो कंकर कोई दूसरा नहीं था, मेरा देवाधिदेव महादेव शंकर जी था, कोई दूसरा नहीं था। रत्नावली का सिर कट गया, शूरी को क्रोध आ गया, सेना लेकर चढ़ गया किले के ऊपर, और राजा की 3 रानियां और थी, उनको पकड़ना चाहा। दुनिया के लोग मारवाड़ की पद्मावती को याद करते हैं कि वो शोहर कर गई थी, पर मालवा की 3-3 रानियां 600 रानियों के साथ में इसी किले के अंदर आग लगाकर अपने शरीर का बलिदान दे गई थी। ये वो किला है, साधारण है महाराज। सहज नहीं है शिव। शंकर का अनुमोदन, शंकर का भजन, शंकर का कीर्तन, शंकर का स्मरण। और मेरा निवेदन है, आप भी अगर शंकर का भजन कर रहे हो, शंकर का कीर्तन कर रहे हो, शंकर का नाम जाप कर रहे हो, शंकर का स्मरण कर रहे हो, साधारण नहीं हो सकते। आपके सात्वित्व की रक्षा स्वयं शिव करते हैं। कोई एक शिव महापुराण में से एक चरित्र उठाकर बता दो जिसमें भगवान शंकर ने किसी का सात्वित्व नष्ट करा। क्योंकि हमारे यहाँ तो आरती में भी कहा जाता है, तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी, दानव दल पर टूट पड़ो मां, करते सिंह सवारी, सो सिंगों से दो बरसारी, अष्ट भुजाओं वाली, सतियों के सत्य को सवारी। हमारे यहाँ तो भगवान शंकर की कथा कहती है कि सात्वित्वता के सात्वित्व को प्रबल करते हैं शिव और माता पार्वती। रत्नावली ने एक बात कही पूरनमल को, और ये बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छी लगे तो रायसेन वालों स्वीकार कर लेना। रत्नावली ने कहा, मैं भले प्राण छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरा शंकर तो इसी किले में रहेगा। शंकर तो नहीं जाएगा, शिव तो वही है, शंकर को तो नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि कंकर के अंदर शंकर है, और शंकर कोई साधारण नहीं। हर हर महादेव, और घर घर जम के तो बोलो, घर घर महादेव। शिव तो नहीं जा सकता है। शंकर तो दूसरी जगह नहीं होगा ना, मेरा शिव तो अड़भंगा आनंद। कितने लोग हैं जो दिवाली मनाते हैं? हाथ उठाइए। सब लोग मनाते हो दिवाली? दोनों हाथ उठाओ जरा, अच्छे नहीं लग रहे, रख लीजिए। रायसेन के आसपास के हो कि और कहीं से भी आए? आसपास के ही हो? हाँ ठीक है, एक बार फिर से उठा दो जो दिवाली मनाते हैं। ठीक है, रख लीजिए। दिवाली पर गुजिया पपड़िया कौन कौन खाता है? जरा हाथ उठाओ, सत्य बोलना, बिल्कुल सही से। मिठाई कौन कौन खाता है? रख रख।
तुम्हारे घर का बाप, तुम्हारे घर का पिता, तुम्हारे घर का बाऊजी, तुम्हारे घर का बुजुर्ग, तुम्हारे घर का बड़ा, तुम्हारे घर का बाप कैद में पड़ा हो और तुम दिवाली पे गुजिया पपड़िया खा लेते हो। धिक्कार है रायसेन वालों को। शिव मंदिर में ताला डला है और तुम दिवाली मना रहे हो। शंकर के मंदिर में ताला लगा हुआ है और तुम लड्डू खा रहे हो। अरे आसपास में कोई तालाब हो तो थोड़ा सा पानी चुल्लू भर कर लिया। देश आजाद हुआ उस समय से ताला डला है वो शंकर के मंदिर में। सन 74 में एक मुख्यमंत्री जी आए थे और केवल एक दिन के लिए वो ताला खोल कर गए थे। मेरा भारत आजाद हो गया पर मेरा शंकर आज तक आजाद नहीं हो पाया। ऐसा रायसेन है। मैं आह्वान करता हूं इस मध्य प्रदेश शासन के आदरणीय मामा जी को, जिनका नाम है शिवराज, और शिवराज के राज्य में अगर शंकर कैद में है तो वो फिर राज किसी काम का नहीं। जिनका नाम शिवराज है और उनके राज्य में वो सनातनी है। मैं अच्छे से जानता हूं कि मेरे मामा शिवराज सनातनी हैं और जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी भी, वो भी सनातनी हैं। जो पर्यटन मंत्री बनकर केंद्र में बैठे हैं वो भी सनातनी हैं और जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं वो भी सनातनी हैं। मैं चाहूंगा कि मेरे शंकर को केस से मुक्त कर दिया जाए। आप में से कितने लोग चाहते हैं अपनी जगह खड़े होकर दोनों हाथ हिलाकर कह दो, खड़े हो जाओ आज। हर हर महादेव। राष्ट्र आजाद हो गया, भारत आजाद हो गया, पर मेरा शंकर आज तक इस रायसेन की कैद में पड़ा हुआ है। उसको कैद से मुक्त कर दिया जाए, मंदिर का ताला खोल दिया जाए। एक बार जोरदार ताली बजाओ और मामा को आह्वान करिए कि मेरे शिवराज मामा, आप में वो बल है। आप इस मध्य प्रदेश शासन के वो राजा हो जिनको यशस्वी राजा कहा जाता है। ये रायसेन की भूमि आपके लिए पलक और पावड़े बिछाकर खड़ी है। आप आइए और ताला खोल कर जाइए शंकर के मंदिर का। सनातनी जाएगा शिव मंदिर। हम इंतजार करेंगे मामा आपका, क्योंकि आप यशस्वी राजा हो। मध्य प्रदेश को जो 4 चांद आपने लगाए हैं, एक चांद और लगाने का प्रयास करिए। इस रायसेन क्षेत्र के लोग आपके लिए गुहार कर रहे हैं। दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव है। और मैं चाहूंगा इसी कथा के बीच में अगर दरवाजा खुल जाए तो पूरा राष्ट्र, देश और विदेश के लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, वो ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं। इसी आस्था चैनल पर ताला खुलता हुआ देखना चाहते हैं शंकर जी के मंदिर का। मैं आह्वान करूंगा, आप आओ मामा, आपके नाम को सिद्ध कर दो, शिवराज के नाम को सिद्ध कर दो और शिव को कैद से मुक्त कर दो। आपकी प्रतीक्षा है रायसेन वालों को। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा, बैठ जाओ और पूर्ण विश्वास रखिए। और जो लोग कथा सुन रहे हैं इस क्लिपिंग को काटकर पूरे राष्ट्र में भेज दीजिए, जिससे शीघ्र की शीघ्र मेरा देव अधिदेव महादेव अपनी केस से मुक्त हो जाए। उस दरवाजे का ताला खोल दिया जाए जहां आज तक बंद होकर बैठा हुआ है मेरा शंकर, मेरा शिव आज तक बैठा इंतजार कर रहा है। आप सब आओ और खोलो। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। तुम चंदा बनो, तुम्हें तारे बनो, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ,
आकाश में मिलेंगे। अब तो खुश होकर नाच लो अच्छा जोरदार। आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं तारा बनूं। तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं तारा बनूं। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ।